किला दिरावर के अंदर बैठा हूँ और काफ़ी देर यहाँ पे बैठा हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, दूसरी बात यह है कि जब आप हज़ारों साल पुराने किले के अंदर आते हैं तो फिर आप पे जो कैफियत तारी होती है, जो तासुर तारी होता है, उससे निकलने में आपको काफ़ी वक्त लगता है। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुख्तलिफ़ कल्बी का कैफियत है। मैं जब यहाँ पे दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि किला जो है बाहर से मज़बूत है, उसकी दीवारें, लेकिन वही दीवारें अंदर से भी कमज़ोर हो चुकी हैं। और जब हम किले के अंदर दाखिल हुए हैं तो ये काबिल रहम हालत में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मज़बूत नज़र आने वाली चीज़ें अंदर से पहले टूट फूट का शिकार होती है, इसके बाद उसकी मज़बूत दीवारें भी ख़त्म हो जाती है। खुशी हुई कि चले ये हमारा जो ना वसेब का या हमारे इलाके का तारीख़ी विरसा है और इसमें हमारी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ी रिवायात महफूज है। ये उन रिवायात का, उन वाक़यात का गवाह है, अमीन है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे दफातर देखे जो उस वक्त इंतज़ाम अमूर चलाने के लिए। यहाँ पे मैंने कैद खाने देखे जहाँ पे जो ना वो कैदियों को यहाँ पे जो ना वो पाबंद सलासल किया जाता था। उनकी दीवारें बड़ी ऊंची रखी गई थी और उनके लिए हवा वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। यहाँ पर जो वाली आते थे तो उनके लिए बारादरी भी बनी हुई थी और नीचे अफसरान और वाली के लिए यहाँ पे नीचे जो ना वो ज़मीन दोज़ कमरे भी बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़मीन दोज़ कमरे भी बनाए गए थे। यहाँ पे मैंने देखा कि हरम सरा वो लोग भी यहाँ पे आते थे, कुएँ भी, उनके अलामत भी नज़र आ रही हैं। जहाँ खुशी हो रही थी वहाँ मैं चश्मे तस्वुर में जा रहा था कि यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी दीन और कभी जो ना वो अपने ज़मीन के या वतन के नाम पे जो ना लोगों को अपने इक़्तिदार के लिए भी लड़ाया गया। और अगर मकसद सिर्फ अपनी ज़मीन और इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ था तो फिर तो इसके लिए जान देना कोई मसला नहीं। लेकिन बाद जगहों पे जो ना ये जज्बाती नारे लगवा के जो ना वो लोगों को इस्तेमाल भी। तो यहाँ पे मुझे बहादुर सुरमाओं की जो है ना वो ललकार भी सुनाई दी। यहाँ पे जो ना मुझे ज़ख्मियों की चीखो पुकार भी सुनाई दी। जहाँ मुझे फ़ातिहीन के फ़ातिहाना नारे नज़र आए, वहाँ पे मुझे ना शिकस्त खोरदा ज़ख्मियों के मफतूहा जो हार गए थे उनके जो ना मुझे यहाँ पे कराहने की आवाज़ भी नज़र आई। यहाँ पे मैंने कब्रें देखी जो अब्बासी ख़ानदान की ही थी और उन्हें वो आपस की बाहमी खाना जंगी की वजह से भी वो अपनी ज़िंदगी जो ना वो ख़त्म कर बैठे। सुरंगें भी थीं जिनका जाल बिछा हुआ था, यहाँ पे बाहर निकलने के भी रास्ते थे। नवाब साहब के लिए जो ना वो रेल का ठेला भी बना हुआ था। तो ये अजीब सी कैफियत अब इस हाल में है कि ये अब्बासी ख़ानदान जो था, कभी वो इकट्ठे थे तो उन्होंने इलाके फ़तह किए, जब वो इंतशार का शिकार हुए तो एक किले को भी नहीं बचा सके। तो इसका मतलब वही कि हम इसमें इत्फाक में बड़ी बरकत है। कोशिश तो कर रही है हुकूमत कि यहाँ पे जो ना वो तामीर का काम हो, लेकिन इससे ज़्यादा जो ना वो तेज़ी से जो ना वो गिरने का या इन्हदाम का अमल जो ना वो जारी है। इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं इमारत की जो ना बेहतर होता कि इमारत की जो ना वो निशानदेही की जाती कि फ़लाँ इमारत जो ना वो किस काम के लिए है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर गाइड होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता कि इससे जो भी बहर के लोग आते हैं उन्हें जो ना आसानी हो जाती, वो बता सकते, उन्हें बताया जा सकता। लेकिन फ़िलहाल भी चूँकि ये एक मुतनाज़ा है, एक ख़ानदान के हिस्से में है और इस किले की तामीर, ताज़ीन या इसकी देखभाल जो ना एक ख़ानदान का भी काम नहीं है, ये तो रियासतों का काम होता है। और जहाँ इस किले को बनाने में भी रियासती लोगों की जो ना कुर्बानी थी, वहाँ ज़रूरत ये है कि अब इसे रियासत जो ना वो संभाल लेती तो बेहतर था। दुख से कहना पड़ेगा कि किला दिरावर और सादेगढ़ पैलेस ये अब्बासी ख़ानदान के माथे के ताज भी थे और अब्बासी ख़ानदान के बाहमी इंतशार की वजह से जो ना वो तारीख़ी हमारा विरसा और सरमाया ज़ाय भी हो गया है। तो अगर इसकी देखभाल की जाए, इसे बेहतर बनाया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम सब के लिए जो ना एक विरसा हो जाएगा और इसे बहुत ज़्यादा जो ना अच्छे तरीके से काम लिया जा सकता है।
اور روحی تو ہے ہی روح کی سرزمین، اور صحرا میں یہ جب دور سے نظر آتا ہے تو خود بخود جو ہے نا اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے نا متضاد سی جو ہے نا کیفیات یا واردات قلبی سے میں گزر رہا ہوں، اور صاف ظاہر ہے کہ اتنی قدیم جگہوں سے واپس جانے کے بعد شاید کچھ عرصے تک جو ہے نا آپ اس تاثر سے نکال سکیں گے۔ باقی جو چیزیں ہیں میں انہیں بھی دیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی ان کے حوالے سے میں معلومات دے سکوں۔